भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज श्रीहरिकोटा परीक्षण रेंज से गगनयान मिशन के व्हीकल टेस्ट फ्लाइट TVD-1 का पहला परीक्षण किया। इसरो ने गगनयान के इस पहले टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 10 बजे लॉन्च किया, जिसे अंतरिक्ष में भेजने के बाद सफलतापूर्वक बंगाल की खाड़ी में उतार लिया गया। बता दें कि गगनयान के क्रू एस्केप मॉड्यूल लॉन्च के बाद अंतरिक्ष में पहुंचा और फिर सही सलामत बंगाल की खाड़ी में उतर गया। इसरो के मुताबिक फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 में किसी अनहोनी की दशा में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में ये क्रू एस्केप प्रणाली काम आएगी। उड़ान भरते समय अगर मिशन में गड़बड़ी हुई तो ये प्रणाली क्रू मॉड्यूल के साथ यान से अलग हो जाएगी, कुछ समय उड़ेगी और श्रीहरिकोटा से करीब 10 किलोमीटर दूर समुद्र में उतरेगी। इसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को नौसेना की ओर से समुद्र से सुरक्षित वापस निकाल लिया जाएगा। इसरो के गगनयान TVD-1 टेस्ट मिशन की सफलता पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दावा करते हुए कहा कि इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ हमने पहला कदम बढ़ाया है। आज की सफलता के बाद एक लॉन्च किए जाएंगे। 2025 में हम गगनयान भेजेंगे। जिस प्रकार से एक मानव को अंतरिक्ष में भेजना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक अनिवार्य है उसको सुरक्षित रूप से वापस लाना, और उसका भी आज इवैल्यूएशन इसके माध्यम से हुआ। जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल, जिसमें पूरी की पूरी स्पेसशिप, जिसमें मानव तो नहीं होगा लेकिन वो उसी प्रकार की इटरनरी उसकी यात्रा रहेगी जिस तरह के गगनयान की। और फिर गगनयान के जाने से लगभग 4-6 महीने पहले एक रोबोटिक एक महिला रोबोट रहेंगी बायोमित्र, वो उसी प्रकार की प्रक्रिया फंक्शनिंग करेंगी। वही उनको जो जिस प्रकार के हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले मानव एस्ट्रोनॉट्स की जिम्मेवारियां रहेंगी, उन्हीं को वो संपन्न करेगी और सुरक्षित वापस पानी में जब वो वापस लौटेंगी और सुरक्षित निकाला जाएगा, उसके बाद फिर वो मरहला आएगा कि एक गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे। बताते चले कि 2025 में जब भारत की महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्री धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 3 दिन बिताने जाएंगे, तब किसी भी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को खोना ना पड़े, इसके लिए कुल 6 परीक्षण किए जाने हैं, जिसकी कड़ी में ये पहला परीक्षण है। इसरो के इस टेस्टिंग से क्रू एस्केप सिस्टम CES की क्षमता और दक्षता के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। इसके अलावा किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अभियान को बीच में ही रद्द किए जाने पर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने की रणनीति को फेल सेफ बनाने में भी मदद मिलेगी। बहरहाल ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसे अगले साल के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजे जा सकने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए 2024 में मानव रहित परीक्षण उड़ान हो सकती है, जिसमें एक व्योम मित्र यानी स्काई फ्रेंडली रोबोट को भी भेजा जाएगा। तो फिलहाल के लिए अंतरिक्ष से जुड़े इस खास खबर में बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से पल पल रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।